A property dealer charges commission at the rate of 2% on the first 2 lakhs, 1% on the second 2 lakh, and 0.5% on the remaining price. Find his commission on the property that has been sold for 5,40,000. ओके कर एक प्रॉपर्टी डीलर है जो क्या कर रहा है, जो भी ज़मीन जो है, जो भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो वह कह रहा है कि प्रत्येक जो है फर्स्ट 2 लाख पे मुझे चाहिए, फर्स्ट 2 लाख पे, जो कि टोटल प्रॉपर्टी आपका 5,40,000 में बिकी है। तो बोला है कि फर्स्ट 2 लाख पे मुझे चाहिए 2% की कमीशन चाहिए, सेकेंड 2 लाख पे उसे 1% की कमीशन चाहिए, और जो रिमेनिंग बच रहा है उस पर चाहिए उसको 0.5% का कमीशन। मतलब क्वेश्चन समझो कि मान लो कि एक मतलब प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर कहीं भी ज़मीन आपका बिकवाता है तो कहता है ठीक है कि मुझे कुछ परसेंट दे दिया करो। तो बोलता है जो भी बेचने वाला होता है, ठीक है मैं आपको इतना परसेंट दूंगा, आप मेरी ज़मीन को जो भी प्रॉपर्टी है उसको बिकवा दो। तो बोलता है कि टोटल आपकी जितना भी संपत्ति होगी, वह प्रॉपर्टी होगी, वह 5,40,000 बिकी, ठीक है। तो 5,00,000, लेकिन फर्स्ट जो 2 लाख में कोई प्रॉपर्टी आपकी बिकी होगी, उस पर उसने 2 लाख का चार्ज, 2% का जो भी है इसका 2% का चार्ज रखा, और सेकंड जो 2 लाख में आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हुआ होगा तो उस पर उसने 1% का चार्ज रखा, और जो रिमेनिंग जो भी प्राइस बच गया, जो भी रिमेनिंग जो बच गया उस पर जो उसने कितना रखा था चार्ज, 0.5% का चार्ज रखा था। तो बोला जा रहा है कि जब 4 लाख में आपकी टोटल जो संपत्ति बिकी तो उस पर जो डीलर था उसको कितना कमीशन हुआ, कितना कमीशन का, उसके कमीशन कितना बचा, उसे जो आपको जो कमीशन जो बेचने वाला जो डीलर है उसे कितना जो कमीशन प्रॉफिट हुआ, यही आपको निकालनी है, ठीक है। सपोज समझ लो कि टोटल देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कितना बिका था आपका टोटल कॉस्ट जो था 5,40,000 में बिका था टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो है जो आपका फर्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी बिका, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी पे उसने चार्ज रखा डीलर, कितना आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कितना का था, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का, ओके। सेकंड जो थी जो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वह था आपका 2 लाख का, वह भी था 2 लाख का, जो कि इस पे फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आपके डीलर कितना चार्ज किया था, 2% का। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आपके डीलर जो था वह चार्ज किया था 1% का। मतलब इतना जो भी प्रॉपर्टी के पैसा जो थे 2 लाख का, उस पर उतने 1% का 2 लाख जो आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था उस पे जो था फर्स्ट जो था उस पे जो है उसने 2 लाख का जो फर्स्ट था उस पे उसने 2% करा। नेक्स्ट जो 2 लाख था जो भी प्रॉपर्टी का होगा कोई चीज़ का, मतलब नेक्स्ट जो 2 लाख का था उस पे 1% रखा, और जो रिमेनिंग अमाउंट अब बच गया, रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच गया, जो टोटल आपकी संपत्ति बिकी थी 5,40,000 में, तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो मतलब आप 5,40,000 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आपका, देखो इसको आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले ऐड करोगे 2 लाख, ये आपका 2 लाख है, प्लस जो है 2 लाख, क्योंकि इस पे ऑलरेडी आपको परसेंट दिया है, लेकिन थर्ड जो रिमेनिंग दिया है, रिमेनिंग अमाउंट का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको रिमेनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देन आपका देखो तो आपके टोटल हो गए 5,40,000 माइनस ऑफ 4 लाख आपकी हो गई। देन जो था जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना होगा, आपको 1,40,000, आपको 1,40,000 रिमेनिंग आपकी अमाउंट हुई। इस पे उसने जो डीलर जो था रिमेनिंग अमाउंट पे जो डीलर जो चार्ज कितना किया था, 0.5% का चार्ज किया था, ठीक है। उसके बाद देखो कमीशन, अब उसको कमीशन कितना चाहिए, फर्स्ट पे कमीशन ऑन फर्स्ट
जो भी फर्स्ट था, कितना फर्स्ट था आपका, फर्स्ट जो था आपका 2 लाख था, ठीक है, 2 लाख था, 2 लाख का उसने बोला कि जो फर्स्ट जो 2 लाख है उस पर उसको चाहिए 2%। मतलब देखो हिंदी में समझो कि जो 2 लाख है, फर्स्ट 2 लाख जो है, फर्स्ट 2 लाख का 2% कमीशन चाहिए, किसको, डीलर को चाहिए फर्स्ट 2 लाख पर। तो देखो आप ऐसे लिखो, फर्स्ट 2 लाख का 2% जितना है, ये 2 लाख का 2% चाहिए, मतलब का मतलब गुना होता है, आप ऐसे लिखते हो 2% ऑफ जो होता है 2 लाख, ओके। देन आप परसेंटेज करें 2/100 इंटू जो होता है आपका, ऑफ मतलब गुना करोगे, इंटू जो होता है आपका 2 लाख, देन 0 से 0 कैंसिल, तो आपका कितना 2 दिन 4, तो 4 आपका हुआ 0, मतलब जो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी 2 लाख की थी उस पर जो भी डीलर था उसको कमीशन हुआ 4000 का, उसको कमीशन हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, कमीशन ऑन नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट आपका पैसा था कितना, नेक्स्ट जो था आपका 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख जो था, नेक्स्ट 2 लाख था, इस पे उसको कितना कमीशन हुआ था, तो आपको नेक्स्ट 2 लाख का जो था, नेक्स्ट 2 लाख का उसने बोला इसका मुझे चाहिए 1% मुझे दे दो, नेक्स्ट 2 लाख का मुझे 1% ही कमीशन दे दो, नेक्स्ट 2 लाख का 1% का मतलब गुना जानते हो, आप ऐसे लिखते हो 1% ऑफ जो होता है 2 लाख, ओके, 2 लाख, देन 1/100 इंटू 2,000, देन 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, मतलब इस पे जो था उसका कमीशन हुआ कितना, 2000 का कमीशन हुआ, इस पे 2000 का कमीशन हुआ, किसको, डीलर को। और जो रिमेनिंग अमाउंट थी, रिमेनिंग अमाउंट आपने निकाला है, रिमेनिंग अमाउंट निकाला कितना था, 1,40,000 था, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट। तो 1,40,000 जो था, इसका जो था उस पर जो आपके डीलर था उसको कितना कमीशन चाहिए, 0.05 का, तो इसका देखो, तो आपको 1,40,000 का, 1,40,000 इसका, इस रुपया का रिमेनिंग जो अमाउंट है इसका उसको चाहिए, इसका 1,40,000 का उसको 0.5% का कमीशन चाहिए, आप ऐसे लिख दो। तो 0.5% ऑफ लिखना, इंग्लिश लिख दो, तो मैं हिंदी में इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देन 1,40,000, देन आपका 0.5 को 0.5/100 इंटू जो होता है 1 इंटू आपका 40,000। देखो आप ये डेसिमल को हटाओगे, इसके बदले में आपको 10, सॉरी आपका एक और 0, 100, देन देखो आपका हो गया। देन आप क्या करो, 1 2 3 से 3 डिजिट कट जाएगा, आपका 0 कटेगा, देन आपका कितना 5 इंटू 40 हो गया, तो 14 बचा कितना होता है 70 और एक 0, मतलब 700 रुपया। रिमेनिंग जो अमाउंट थी उस पर जो आपके डीलर को कमीशन बैठा, कमीशन जो मिला, रिमेनिंग अमाउंट पे जो उसे कमीशन जो मिला कितना मिला आपको 700 रुपया। तो टोटल कितना उसे कमीशन मिला, टोटल आप ज़मीन बेचे थे तो उस पर कितना मिला, तो देखो 10 टोटल कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी, वर्थ वो अगर बिका कितना में आपका 4,40,000 बिका, तो उसे कमीशन कितना मिला, देन टोटल कमीशन को आप ऐड कर दो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो फर्स्ट 2 लाख पे कितना मिला था आपका 4,000, ठीक, 4,000 मिला था। सेकेंड प्रॉपर्टी पे कितना मिला था, उसे 2,000 का मिला था, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी पे उसके 700 मिला था, ठीक है। देन जब आप सबको ऐड करोगे तो आप कितना 6,700 उसको कमीशन मिलेगा। अगर आपका जो प्रॉपर्टी है 5,40,000 में बिकती है, तो आपकी जो डीलर हैं, जो आपके जो भी प्रॉपर्टी को सेल करा रहे हैं, तो उनको जो होता है 6,700 जो होता है उसने कमीशन मिलेगी। देन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हैंस द कमीशन ऑफ द प्रॉपर्टी
कमीशन ऑफ द प्रॉपर्टी डीलर, जो प्रॉपर्टी डीलर का जो कमीशन है, डीलर ऑन द प्रॉपर्टी डेट हैज़ बीन सोल्ड, जिसने बेचा था फॉर कितना में 5,40,000 जब बिका था उन्हें कितना हुआ था, आपको 6,700 का उन्हें कमीशन मिला आपके डीलर को। अगर आपका जो प्रॉपर्टी जो बिका 5,40,000 बिका तो डीलर को 6,700 की कमीशन मिली। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आपको हमेशा वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।